सुबह उठकर हम सबको ये लगता है कि क्या करना चाहिए। ऐसे में हम सबके अपने अपने नियम हैं, अपने अपनी टाइमिंग है। कभी हम सुबह 8 बजे उठते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो सुबह 10 बजे उठते हैं। लेकिन एक नियमित या फिर एक हैबिट आपकी होनी चाहिए जो बंदी होनी चाहिए और उसी के हिसाब से हमेशा चलना चाहिए। तो ऐसे में हमने सवाल किया AI बाबा यानी कि ChatGPT से, और ChatGPT ने क्या बताया कि क्या करना चाहिए सुबह और क्या नहीं करना चाहिए, वो आप जान लीजिए। तो देखिए, मैंने खास तौर पर 40 साल से जो कम उम्र के लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, उनके लिए खास तौर पर निकाला है। देखिए, सुबह उठकर क्या करना चाहिए पहले वो यहाँ पर देख लेते हैं। उठते ही पहले तो पानी पीने के लिए ChatGPT ने कहा है 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी, और जो डॉक्टर्स हैं देखिए ये सलाह तो उनकी ओर से भी दी जाती है और उसमें वो कहते भी हैं आप अपने हिसाब से चाहें तो नींबू उसमें ऐड कर सकते हैं या शहद का पानी भी कई लोग पीते हैं। इसके अलावा चिया सीड्स और अलग अलग तरीके से हर इंसान अपने अपनी डाइट के हिसाब से पानी पी सकता है, या अगर नॉर्मल गुनगुना पानी भी आपको पीना है तो वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा धूप जरूर लें। देखिए 10 से 15 मिनट की धूप विटामिन डी को सोखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा उनको मजबूती देने के लिए जरूरी है। और क्योंकि अब हम सबको आप देख ही रहे हैं कि ऑफिस में हम सब बंद रहते हैं, 9 to 6 हम सबकी जॉब है। इस दौरान हम लोगों को बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं मिलता है धूप का। इसीलिए कहा जाता है कि हल्की गुनगुनी धूप जब सुबह के समय आती है तो थोड़ी देर, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो, गुनगुनी धूप से कोई नुकसान नहीं होता। तो आप बाहर बैठ सकते हैं ताकि विटामिन डी का जो वो अमाउंट है आपके शरीर में चला जाए। 10 से 15 मिनट का समय कम से कम धूप को देना चाहिए। इसके अलावा देखिए, जो हल्का थोड़ा मूवमेंट बॉडी का आपको यहाँ पर करना है। सबसे पहले तो पानी पीना है, फिर धूप लेनी है और फिर हल्के मूवमेंट को थोड़ा जोर दें। वॉक करें, योग करें, स्ट्रेचिंग करें या फिर सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिसमें 12 आसन आते हैं, यानी आपकी बॉडी को फुल मूवमेंट मिल सकता है, 360 डिग्री मूवमेंट मिल सकता है। और इसीलिए हमेशा जो योगाचार्य हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर आप और कोई योग नहीं करते तो सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लीजिए, क्योंकि इसमें अपने आप में 12 आसन है। 12 आसन में आपकी पूरी बॉडी 360 डिग्री मूव कर चुकी होती है। इसके अलावा रोजाना कम से कम देखिए 20 से 30 मिनट अपने शरीर को जरूर दें। जरूरी नहीं है प्रॉपर जिम ही आप जाएं या फिर कुछ ऐसी दिनचर्या फॉलो करें जिसमें योग सबसे ज्यादा हो। हल्का फुल्का जुम्बा आप कर सकते हैं, डांस आप कर सकते हैं, बॉडी मूवमेंट्स, हल्का हाथ हिला लिया आपने, अपने शरीर को थोड़ा सा थम किया ताकि जो आपका प्रेशर है बॉडी में, जो ब्लड प्रेशर है वो अच्छी तरीके से एक मूवमेंट उसको यहाँ पर मिल सके, इतना जरूरी है। इसके अलावा देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जो लोग, कई लोग करते भी है। देखिए सुबह कई बार आप फ्रेश नहीं हो पाते तो आप शौच जब जाते हैं तो जोर लगाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पहले उठते ही आप पानी पिए ताकि जो आपका बाउल मूवमेंट है वो इजी हो जाए और उससे आपका वॉशरूम जाना आपको थोड़ा सा और ज्यादा सुचारू हो जाए, आपके लिए और ज्यादा इजी और कंफर्टेबल हो जाए। इसके अलावा दिन की प्लानिंग करें, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है उठने के बाद तो, कि दिन की शुरुआत तो अच्छी हो गई है लेकिन अब दिन की जो प्लानिंग है वो कैसे की जाए। 5 मिनट तक थोड़ा सा सोचें कि आज करना क्या क्या है। कोई टारगेट अपना दिन का जरूर सेट करें। आज क्या जरूरी है उस पर फोकस होना चाहिए और क्या टालना है, क्या नहीं करना। कुछ आदतें ऐसी आपकी हैं जो आप सुधारना चाहते हैं, देखिए दिन दिन के हिसाब से ये सुधर सकती हैं। एक दिन आपने वो कोशिश की, फिर अगले दिन उस कोशिश को और थोड़े से बढ़ाइए, फिर धीरे धीरे करके आपकी वो बुरी आदतें यहाँ पर छूट सकती हैं। इसके अलावा देखिए, प्रोटीन वाला जो नाश्ता है वो भी जरूर लीजिए, क्योंकि प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए बॉडी में। इससे आपका जो फैट है वो भी संतुलित रहेगा, बॉडी में एक्स्ट्रा फैट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं और इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा हमें सलाह देते हैं कि पनीर, टोफू या फिर कुछ ऐसी चीजें जिनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा हो, चना हो, राजमा हो, छोले हो, इन सब का जो डाइट है उसमें आप बढ़ा सकते हैं। इसमें अंडा, दाल, दूध, दही, फल, नट्स, खाली पेट चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पीजिए, ये भी डॉक्टर्स यहाँ पर कहते हैं। अब देखिए, सुबह उठकर क्या नहीं करना चाहिए। अभी तक तो आपने सुना कि क्या करना चाहिए, AI बाबा ने बताया। अब जो नहीं करना चाहिए, मोबाइल तुरंत ना उठाएं। और बिल्कुल मुझे इसमें कोई डाउट नहीं कि आप सब यही करते होंगे कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने व्हाट्सएप, रील्स, इंस्टाग्राम, यही सब आप देखते होंगे। देखिए दिमाग ये थका देते हैं, क्योंकि शुरुआत ही आपकी ऐसी हो जाती है कि आपने सीधे पहले स्क्रीन देखा। और पहले के लोग तो आप जानते थे, फोन नहीं था तो कभी भी स्क्रीन नहीं देखते थे। पहले वो उठते थे तो उनके यही सब काम होते थे, ईश्वर के दर्शन करना, अपने हाथों के दर्शन करना, क्योंकि हाथों में कहा जाता है कि माँ सरस्वती का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। अब खाली पेट चाय कॉफी बिल्कुल ना पिए, एसिडिटी और गैस का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। देर तक बिस्तर में पड़े रहना, कई बार हम उठ भी जाते हैं उसके बाद भी हमें लगता है कि आंख तो खुल गई है लेकिन शरीर उस तरीके से सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा, उठ नहीं पा रहा, उठने का मन नहीं कर रहा है, तो आलस तो वहीं पर छोड़ दें, बहुत ज्यादा जरूरी है। और शुरुआत देखिए अच्छी ही होनी चाहिए लाइफ की। आप बेड में पड़े हैं तो आपके लगभग आधे घंटे 1 घंटे उसी में जा सकते हैं और आप एक तरीके से अपना समय बर्बाद ही कर रहे हैं, जो बाद में आपको दिक्कत दे सकता है।
गुस्से या नेगेटिव सोच से दूर होना शुरू हो जाएं। लेकिन नेगेटिविटी को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ से, और शुरुआत अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपका पूरा दिन मायूस सा, बहुत गमगीन सा गुजरेगा। तो कुछ ऐसी चीजें देखिए जिससे आप बहुत ज्यादा खुश होते हो। जैसे मुझे खुश रहने के लिए ट्रैवल वीडियोस देखना बहुत ज्यादा पसंद है, तो कई बार मैं सोच लेती हूँ कि मैं ऐसी ही जगह पर हूँ, या फिर मैं मेरे पेरेंट्स साथ में रहते हैं तो उनके साथ में वैसी बातें कर लेती हूँ, या फिर आप अपने पेरेंट्स से कुछ बातचीत कर लीजिए तो आपका देखिए मन बहुत हल्का हो जाता है। तो सबके अपने अपने तरीके हैं, आपके अपने तरीके यहाँ पर हो सकते हैं। बिना ब्रश पानी या खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये तो बेसिक हाइजीन है, सब हमको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने दांतों के लिए बहुत बड़ा श्राप लेकर चल रहे हैं, वो आगे आने वाले समय में आपका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये वो चीजें हैं जो AI बाबा ने बताई जो करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए। वैसे आप इनमें से क्या क्या करते हैं जरूर बताइए कॉमेंट सेक्शन के जरिए।